आरती, वेयर डिड यू सी दैम? आरती कहती है तुमने कहाँ देखे? नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पिट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज। आरती कहती है, सॉरी नैन्सी कहती है कि हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा हुआ था। व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग। इसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े से तैरते देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। और व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्किटोज लेज इन वाटर, और जब मम्मी ने मुझे बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं रेशे, और इन्हें लार्वे कहते हैं। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो, और मैंने इसके बारे में कुछ रेडियो पर भी सुना था। रजत, वॉट डिड यू डू? फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राई द पॉट एंड कीप इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट। नैन्सी कहती है कि पापा ने फ़ौरन ही ये जो घड़े का पानी था उसे फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया। जसकीरत, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। जसकीरत कहती है मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियों से भी बीमारी होती है, स्पेशली पेट की बीमारी होती है। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, दे देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेस? लेकिन मक्खी तो काटती नहीं है, वे कैसे बीमारी फैलाती होगी? यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ऊपर यहाँ मस्किटोज लार्वा दिखाया गया है पिक्चर में, और नीचे यहाँ पर हैंड लेंस की हेल्प से ये देखा गया है कि इस तरीके से कुछ लार्वे दिखते हैं। आगे देखते हैं। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मस्किटोज स्टमक। यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने मच्छर के मतलब पेट की कहानी के बारे में बताया गया है। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, आज से लगभग 100 हुआ था, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। और चलिए उनसे ही सुनते हैं कि इस बारे में वह क्या कहते हैं। माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, बट वॉट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. रोनाल्ड रॉस कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो इंडियन आर्मी में जनरल थे और मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो कहानी पढ़ने में, कविता लिखने में, संगीत और मतलब ड्रामे में था। खाली समय में मैं यह सब काम किया करता था। In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty, swampy area. कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जम्प्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट्स व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के जो खून था उसमें माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक मलेरिया के जीवाणु देखे थे, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड। लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुँचे होंगे। My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquitoes. तो जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया और कहा
कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। एज ही स्टूडेंट आई स्पेंट ऑल माई टाइम चेजिंग मस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व। और इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मस्किटो आफ्टर मस्किटो। और फिर हम एक एक करके मच्छर के पीछे बोतल लेके दौड़ते और मच्छरों को इकट्ठा करते। I always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे जब मच्छर को काटकर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक की थी। I would spend hours and hours bent over the microscope. By night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. घंटों तक माइक्रोस्कोप में देखते हुए, मतलब बैंड होना, झुकना, और रात रात तक देखते रहना, गर्दन को झुकाए रखना। तो मेरी गर्दन में भी दर्द था और मुझे फिर आंखों से भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ता था। It used to be very hot, but we dared not fan over ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. कह रहे कि मेरी बिल्कुल गर्दन अकड़ जाती थी, गर्मी भी इतनी थी, लेकिन पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। Once I also fell ill with malaria. और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। I spent months like this with the microscope but could not find anything. माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद भी मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spotted wings. एक दिन ऐसा हुआ कि हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग कुछ भूरा था और इनके जो पंख थे उन पे स्पॉट्स थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. जब मैंने उनमें से एक मच्छर के पेट में देखा तो मुझे कुछ काला काला सा दिखाई दिया। Then I looked closer. I saw that these tiny jumps looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. At last, we had the proof. Mosquitoes did spread malaria. और माइक्रोस्कोप से गौर से देखने पर पता चला कि वो छोटे छोटे जो जीवाणु थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। और उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। इन December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize of Medicine. In 1905, even as he lay dying, Ross' last words were, "I will find something, I will find something new." रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था और 1905 में उनकी डेथ हो गई थी और मरते हुए भी वे ये कह रहे थे, "I will find something, I will find something new." कुछ ढूंढ लूँगा और मैं कुछ नया ढूंढ लूँगा। So here is the end of this chapter.